तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है मिरर, आईना। आईना को हम लोगों ने बहुत जगहों पे देखा है, अपने घरों में देखा है जहाँ पे अपने फेस को देखते हैं, या फिर किसी सैलून में जाते हैं तो उन सैलूनों में भी ये मिरर, ये आईना लगा हुआ होता है जहाँ पे हम अपने फेस को देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात है कि मिरर में ही हमें अपना फेस क्यों दिखाई देता है, बाकी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें अपना फेस क्यों नहीं दिखता। तो यहाँ पे बात आता है रिफ्लेक्शन का। मिरर रिफ्लेक्शन करता है हमारे फेस से निकले हुए लाइट को, जिस वजह से हमें अपना फेस दिखाई देता है। तो बात आती है कि मिरर ही बस रिफ्लेक्शन करता है, ऐसा बात तो नहीं है। हमारे अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टेबल है, बेंच है, पेपर है, दीवार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो फिर उन चीज़ों में हमें अपना फेस क्यों नहीं दिखता है, बस मिरर में क्यों दिखता है। तो यहाँ पे बात आता है कि इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है। क्या चीज़ पड़ा हुआ है हमारे पास? एक बॉल है। और इस बॉल को जो दो सब्सटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक वुड ले लिया गया और एक सैंड ले लिया गया, बालू और लकड़ी। अब बालू और लकड़ी दोनों पे इस बॉल को पटक करके देखते हैं कि कहाँ से बॉल ज़्यादा अच्छे से बाउंस करता है। तो एक बार मैंने लकड़ी पे बॉल पटका तो आसानी के साथ बॉल बाउंस करके मेरे पास आ गया। लेकिन अगर उसी बॉल को मैं एक बालू के ऊपर फेंकता हूँ तो उस कंडीशन में वही बॉल बाउंस बैक नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं हो पाया? बॉल लकड़ी पे बाउंस कर गया, लेकिन जो बालू था उस सैंड पे जाकर के बाउंस बैक नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें बाउंसिंग बैक ज़्यादा अच्छे से करती है, कुछ चीज़ें बाउंस बैक अच्छे से नहीं कर पाती है। वही बात होता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का जो मैंने डिफिनीशन बताया था, जिसमें बोला गया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट बाउंस बैक करे तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे से करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मिरर में हमें अपना फेस अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं किसी वुड के पास चले जाऊँ, लकड़ी के पास, या फिर किसी वॉल के पास चले जाऊँ, तो वहाँ पे हमें अपना फेस नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? यहाँ पे फेस नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे फेस दिख रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिरर जो होता है वो अच्छे से पॉलिश किया होता है। पॉलिश तो जानते हैं, जूते में पॉलिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जूता वाला पॉलिश नहीं है, यहाँ पे अलग पॉलिश है जिसे मैं आगे बताऊंगा। मिरर ज़्यादा चमकदार है। मिरर जो है उसका सरफेस ज़्यादा पॉलिश है एज कंपेयर टू वुड एंड वॉल। ये हमारा क्या चीज़ है? लेस पॉलिश्ड है। तो चूंकि हमारा लकड़ी और दीवार या फिर बाकी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लेस पॉलिश्ड है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम हो पाता है, तो हमें उन चीज़ों पे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन मिरर पे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, साफ साफ क्लियरली दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारे पास तो वाटर और मिरर को कंपेयर करें तो दोनों में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। वाटर में भी फेस दिखाई देता है और मिरर में भी फेस दिखाई देता है, लेकिन वाटर में एज कंपेयर टू मिरर रिफ्लेक्शन कम होता है, क्योंकि उसका सरफेस जो है मिरर के कंपेरिजन में लेस पॉलिश्ड है। उसके सरफेस के ऊपर जो चमकदार लेयर है वाटर के ऊपर, उस वाटर के ऊपर का लेयर एज कंपेयर टू मिरर लेस पॉलिश्ड है, जिस वजह से वाटर में हमें अपना चेहरा उतना साफ नहीं दिख पाता है जितना साफ हमें मिरर में दिखता है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब बात आता है कि मिरर बनाते कैसे। मिरर तो आया, तो मिरर बना कैसे? तो देखिए कैसे बनता है मिरर। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, हाउ मिरर इज फॉर्म्ड। मिरर को बनाया कैसे गया, तो इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास सीट है। ग्लास जानते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का फायदा कि हमारा इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में लाइट एक पार से दूसरे पार आसानी के साथ
ट्रेवल कर जाएगा बिना कोई दिक्कत के। लाइट आसानी के साथ इसे क्या कर सकता है, पास कर सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस दोनों जो मेरे पास पार्ट है, एक पार्ट इस साइड है और एक पार्ट इस साइड है, किसी एक साइड को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। क्या चीज़ का स्प्रे करेंगे भाई, तो स्प्रे करेंगे यहाँ पे लिक्विड सिल्वर या फिर लिक्विड अल्मुनियम का। लिक्विड सिल्वर या फिर लिक्विड अल्मुनियम का हम लोग क्या कर देंगे, दोनों एक साइड पे स्प्रे कर देंगे इवनली, एक यूनिफॉर्म लेयर बना देंगे। अब जिस साइड से हम लोग सिल्वर का स्प्रे कर दिए या फिर लिक्विड का स्प्रे कर दिए, तो वो साइड क्या हो जाएगा, अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। तो अच्छे से पॉलिश होने के कारण जो सामने वाला साइड था जिस पे हम लोगों ने पॉलिश नहीं किया था, वहाँ से हमें अपना फेस आसानी के साथ क्या होगा, तो दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा मामला हो गया कि जिस साइड हमारा फेस दिख रहा है उस साइड को छोड़ करके अपोजिट वाले साइड पे हम लोगों ने क्या किया, सिल्वर या फिर अल्मुनियम के लिक्विड कोटिंग कर दिए, स्प्रे करके यूनिफॉर्म या फिर इवनली तरीके से क्या कर दिया गया, वहाँ पे सिल्वर या फिर अल्मुनियम का कोटिंग कर दिया गया। तो जैसे ही कोटिंग कर दिया गया तो वो हमारा क्या हो गया, सामने वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिव बना दिया। अब रिफ्लेक्टिव बना दिया तो उस कंडीशन वाले सामने वाले पार्ट से हमें क्या होगा कि आसानी के साथ अपना चेहरा दिखाई देगा। तो जिधर से हम लोगों ने अपने फेस को देखा वो हो गया मिरर का फ्रंट, और जिधर स्प्रे किया गया था वो हो गया मिरर का बैक साइड। ठीक है, तो जिधर से हम लोगों ने अपने फेस को देख रहा है, जिधर से हमें अपना फेस दिख रहा है वो साइड हो गया मिरर का फ्रंट, और जिधर स्प्रे किया गया था सिल्वर या फिर अल्मुनियम का वो हो गया हमारा मिरर का बैक साइड। अब बात आता है कि मिरर को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। तो मिरर को देखिए डिनोट कैसे करते हैं कि सिंपल सा एक लाइन खींचा गया और कुछ तिरछे लाइन बना दिए गए, कुछ तिरछे लाइन बना दिए गए। अब यहाँ पे जिस साइड तिरछे लाइन बनाए गए हैं वो हो गया मिरर का बैक साइड, और जिधर लाइन नहीं बना हुआ है जो एकदम प्लेन है वो हो गया मिरर का फ्रंट। यानी कि फ्रंट में हमें अपना चेहरा दिखाई देगा, और जो बैक है वो क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। उस साइड हम लोगों ने क्या किया, पॉलिश कर दिया है लिक्विड अल्मुनियम या फिर लिक्विड सिल्वर का। तो इस तरह से हमारा बनता है क्या, तो एक मिरर बनता है। अब यहाँ पे बात आता है कि मिरर तो बन गया। अब मिरर जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो मिरर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक टर्म है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा टर्म है यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या मामला है, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू हम आसानी के साथ इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेगुलर को, उसके बाद दोबारा में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूज को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मिरर ड्रॉ किए, मिरर ड्रॉ हो गया आसानी के साथ। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हुआ, दूसरा रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हुआ, और ये तीसरा रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हुआ। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है कि 3 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर के इस मिरर पे इंसिडेंट हुए, आकर के इसको हिट किए। तो हिट करने के बाद क्या होगा, जाहिर सा बात है कि हिट करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन और थर्ड रे का रिफ्लेक्शन। अब यहां पे दिख रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या दिखता है, दिखता ये है कि जितने भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुए थे सभी के सभी पैरेलल थे, और
रिफ्लेक्टेड वाले जो रे थे वो भी क्या है, पैरेलल है। तो अगर ऐसा कोई भी रिफ्लेक्शन जिसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, तो वैसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोला जाएगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी क्या करते हैं हम लोग, 3 रे ऑफ लाइट लेते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है, तीनों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद तीनों रे ऑफ लाइट जो होता है वो पैरेलल नहीं रह गया। अब दोनों में साफ साफ अंतर दिख रहा होगा कि हमारा पहला वाला जो रिफ्लेक्शन था रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें इंसिडेंट रे सारे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे सारे पैरेलल। लेकिन जैसे ही आते हैं हम लोग किसमें, हम लोग जैसे ही आगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, तो इस कंडीशन में हमारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जो था वो सारे के सारे पैरेलल तो थे, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर के गए वो पैरेलल नहीं है, यानी कि एंगल आई इज नॉट इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस कंडीशन में इसे बोला जाएगा क्या, तो इसे बोला जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोला गया, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे एक और नाम दिया गया है, इसका एक और नाम हम लोग लिखते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे एक और चीज बोला गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होगा और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने बात किया रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जो हम लोगों ने बात किया किसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन का, यहां का सरफेस देखिए, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इवन सरफेस है, वो इवन है या फिर स्मूथ बोल सकते हैं। सरफेस क्या है, एकदम इवन है, या फिर क्या चीज है, स्मूथ सरफेस है, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर बात करें हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ का सरफेस जो है ये इवन नहीं है, ये रफ सरफेस है, रफ है, या फिर इसे बोल सकते हैं अनइवन सरफेस, यानी कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ऊंचा नीचा सरफेस है। तो अगर सरफेस एकदम स्मूथ होगा तब तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर सरफेस अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए एकदम मिरर ही हमारे पास एकमात्र उपाय है, क्योंकि मिरर का जो सरफेस होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, इतना ज़्यादा पॉलिश होता है कि उसका जो सरफेस होता है पूरी तरह से इवन हो जाता है, पूरी तरह से स्मूथ हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर होता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन से मिरर का, तो प्लेन मिरर का बात हो रहा है, किसी और मिरर का यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं किए। यहाँ पे जितने भी अभी हम लोग टर्म्स को देख रहे हैं ये सारे के सारे टर्म्स एज रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इमेज कितने टाइप के होते हैं। अब मिरर में हम लोग जब खड़े होते हैं तो क्या दिखता है, हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर है। अब उस प्लेन मिरर के सामने जा कर के खड़े हो गए, हम जब प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं तो हमें अपना क्या दिखता है, चेहरा दिखाई दिया। तो चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगर वहाँ से हम लोग हट जाते हैं तो क्या होता है, हट गए तो हमारा चेहरा भी क्या हो गया, वहाँ से गायब हो गया। यानी कि जब तक हम लोग खड़े हैं वहाँ पे मिरर के सामने में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब तक हम लोग प्रेजेंट हैं तब तक तो हम लोग को अपना चेहरा, अपना फेस दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ से हम लोग हटे हमारा चेहरा भी आईने से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, लेकिन अगर बात आता है किसी कैमरे का, कोई सा भी कैमरा है, अब उस कैमरे से अगर हम लोग फोटो को क्लिक करते हैं तो कैमरे के द्वारा या किसी वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा, चाहे मोबाइल का कैमरा हो या मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डर हो या किसी अच्छे कंपनी का हो, तो उससे जो फोटो खींचा जाता है, उससे जो फोटो क्लिक किया जाता है वो हमारे पास परमानेंटली बना हुआ रहता है।
यानी कि हम उस जगह से हट भी जाएं तब भी वो इमेज वहीं पे शो करता है। मान लीजिए कि हम किसी जगह पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा करके फ़ोटो को खिंचवा लिए, फ़ोटो क्लिक करवाए, अब भले वहाँ से हम वापस अपने घर पे आ गए लेकिन वो फ़ोटो जो है वो वही शो कर रहा है कि हम अभी भी कहाँ हैं, तो हम अभी तक उसी प्लेस पे खड़े हैं जबकि हम वहाँ पे हैं नहीं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कैमरा था उस समय का जो फोटो था उस समय के इमेज को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन अगर प्लेन मिरर का बात करें तो प्लेन मिरर तभी तक हमारे फोटो को दिखाई देता है, तभी तक हम लोग को हमारे फोटो को शो करता है जब तक हम उसके फ्रंट में खड़े हैं। तो यहाँ पे बात आ गया कि इमेज कितने टाइप का होता है। इमेज हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है वो तो डिटेल में चले गए थे। इमेज का अब क्लासिफिकेशन, इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, एक रियल और एक वर्चुअल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इमेज हमारा प्लेन मिरर बना रहा था वो एक वर्चुअल इमेज है और जो इमेज एक कैमरा बना रहा है वो क्या है, एक रियल इमेज है। यानी कि अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस जान लेंगे उसी से हमारे पास उसका डिफिनीशन आ जाएगा। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि वर्चुअल इमेज का अगर बात कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि वर्चुअल इमेज को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कैप्चर्ड। लेकिन अगर रियल इमेज का बात करें तो रियल इमेज को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड। ठीक है, जैसे कि प्लेन मिरर का मामला था तो प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए तो वर्चुअल इमेज बना, उस इमेज को हम लोग कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब रियल इमेज का बात हो रहा है, जैसे कि कैमरा का बात हो रहा है, तो कैमरे के द्वारा जो क्लिक किया हुआ इमेज है वो हमारे पास परमानेंटली रहता है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए एक रियल इमेज हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में एक और डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि जैसे कि आईने के सामने जाके खड़े हुए हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, तो मिरर के सामने खड़े होने पे क्या होता है कि लगता है कि हमारा जो फेस है वो मिरर के अंदर बना है, मिरर के अंदर जाके बना, लेकिन मिरर के अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल है। मिरर शुरू हुआ, ग्लास जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे मिरर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है कि मिरर के बहुत अंदर जाके बना है। जितने दूर हम मिरर से खड़े होंगे इमेज हमारा उतने अंदर जाके बन जाता, लगता है कि मिरर के अंदर जाके बन गया। ठीक है, लेकिन जो इमेज रियल होता है वो स्क्रीन पे बनता है, एक सरफेस पे बनता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के लिए, तो ये देख लीजिए कि वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ये नहीं बनता वर्चुअल इमेज। लेकिन रियल इमेज जो होता है इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। जैसे कि सिनेमा घर का मामला, किसी थिएटर में गए तो थिएटर में फिल्म चल रहा है, तो फिल्म चल रहा है, तो वो जो फिल्म चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, तो एक पर्दे पे चल रहा है, एक स्क्रीन पे चल रहा है। टीवी देख रहे हैं तो टीवी जो देख रहे हैं वो टीवी एक तरह का स्क्रीन है जहाँ पे इमेज दिख रहा है हमको। किसी फिल्म को देख रहे हैं, किसी कोई सा सीरियल चल रहा है, तो वो जो सीरियल या फिर जो कोई फिल्म चल रहा है वो एक रियल इमेज है जो कि हमारे टीवी के स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो जो चीज़ स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या हो गया, हमारे लिए रियल इमेज, और जो चीज़ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया, एक वर्चुअल इमेज। जो कि वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा था, तो वो बन रहा था एक आईने पे। ठीक है, वो है नहीं, वो लगता है कि है, एक्चुअली में वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। हम हट जाएंगे वो भी इमेज खत्म हो जाएगा, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इमेज कब बनता है, इमेज को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है।
जैसे अगर बात करें कि इमेज कब बनेगा, इमेज फॉर्मेशन को देखें तो इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं, कुछ पॉइंट्स कंपलसरी है कि ये होंगे तभी इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट से निकला हुआ कम से कम 2 रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट से निकला हुआ कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को मीट करेगा तभी जा करके इमेज बनेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन वी नीड, हमको क्या क्या चाहिए, तो एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट, कम से कम कितने रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तभी हम इमेज को बना सकते हैं, वरना हम लोग इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि जो रे ऑफ लाइट हमारे पास है, यानी कि जो 2 रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने लिया है वो या तो आपस में एक दूसरे के साथ मीट करे, मीट यानी कि इंटरसेक्ट करे, या फिर लगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, these rays of light should meet, या तो मिलना चाहिए और appears to meet। अब यहां पे देखिए एक मामला है कि 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज बनने के लिए, ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो रे ऑफ लाइट हमारे पास है वो मिलना चाहिए, मीट करना चाहिए, या अपीयर्स टू मीट, कि लगे कि मिल रहा है। तो लगे कि मिल रहा है ये कैसे होगा, तो ये बात आ जाता है हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए। ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का थर्ड डिफरेंस। पहले मैंने 2 डिफरेंस बताए थे, थर्ड डिफरेंस को देख लीजिए कि रियल इमेज में जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो आपस में मीट करते हैं, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। जो रे ऑफ लाइट हमारे पास अवेलेबल हैं वो सही में एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, सही में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। और दूसरा वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट मीट नहीं करते हैं, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो जाता है, कि लगता है कि मिल रहा है, मिलता नहीं है लेकिन लगता है कि क्या मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे लिए क्या चीज़, वर्चुअल इमेज। तो अगर रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और अगर एक्चुअली मिल रहा है तो वो क्या बनाएगा, हमारा रियल इमेज बनाएगा। तो 2 कंडीशन याद रखिए कि इमेज फॉर्मेशन कब होगा। तो पहला कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ लाइट आपस में निकला है, जो 2 रे ऑफ लाइट या 2 से ज़्यादा रे ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो या तो आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए या फिर लगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, लगे कि एक दूसरे के साथ मीट कर रहा है, तभी जा कर के हम लोग उस इमेज को बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मैंने कुछ डिफरेंस बता दिया। वर्चुअल इमेज क्या बताया, तो वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे देता है बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 पॉइंट लिखिए, बात खत्म। पहला पॉइंट क्या, तो पहला पॉइंट लिखेंगे वर्चुअल इमेज को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं और रियल इमेज को कैप्चर किया जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया था कि वर्चुअल इमेज कब बन रहा है, तो तब जब हम लोग किसी आईने के सामने जाके खड़े हो गए, और रियल इमेज जब किसी भी कैमरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज को क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है, तो वर्चुअल इमेज का दूसरा डिफरेंस है कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनता है, वो स्क्रीन के अंदर बनता है। जैसे कि आईना है तो वो लगता है कि अंदर बन रहा है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, अंदर तो खाली है, ख़त्म हो गया वो। जैसे ही आईना शुरू हुआ, जहाँ पे हम लोग पॉलिश कर दिए, वो आईना वहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन वो लगता है कि उससे भी अंदर जाके बन रहा है, जो कि होता नहीं है।
वर्चुअल इमेज हमारा स्क्रीन पे नहीं बन सकता है। और दूसरा, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन सकता है। जैसे कि हम लोग किसी भी टीवी सीरियल का बात कर रहे हैं, किसी भी फिल्म का बात कर रहे हैं, तो उसे जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं तो हम लोग उसे टीवी के स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। और जो थर्ड डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताया, वो थर्ड डिफरेंस क्या था कि रियल इमेज में रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और वर्चुअल इमेज में रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। वो लगता है कि हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने इस स्क्रीन को साफ कर लें। अगर स्क्रीन साफ नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अभी तक हम लोग प्लेन मिरर में चल रहे हैं, प्लेन मिरर से अभी तक हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे दो टाइप के। जो पहला टाइप था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और जो दूसरा टाइप था ऑब्जेक्ट का वो था हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट। अब देखिए मामला कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसका? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो मिरर बनाते हैं, आईना, क्योंकि जब तक आईना नहीं होगा तब तक इमेज नहीं बनेगा। इस मिरर का नाम डाल देते हैं एम डैश। और मान लीजिए कि इस मिरर के सामने इस यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया, जो कि क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। मिरर के सामने क्या डाल दिए, एक पॉइंट डाल दिए कि जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट निकलेगा और मान लीजिए कि वो परपेंडिकुलर जा करके पड़ा कहाँ पे, मिरर पे, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। चूंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है और मैंने लॉ बताया था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। बात खत्म। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं। मैंने बताया था कि कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए। कम से कम कितने रे ऑफ लाइट चाहिए, तो 2 रे ऑफ लाइट चाहिए जो कि उसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हो। अब दूसरा रे ऑफ लाइट ले लिए, फिर यहाँ पे रूल फॉलो होगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारा चला गया इधर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये दो एंगल जो बनेगा I और R, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे तो मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे रे से। तो एक रे आया जो 90 डिग्री पे चला गया। अब देखना है कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है, यहाँ वाला रे ऑफ लाइट और ये वाला रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर भाग रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब चूंकि डाइवर्ज कर रहा है तो आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज कैसे बनेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ खिसकाएंगे। कहाँ खिसकाएंगे, तो पीछे की तरफ। इसको लिया और पीछे की तरफ खिसकाया, इसको लिया पीछे की तरफ खिसकाया, और जहां पे एक दूसरे के साथ मीट कर गया वो हो गया हमारे लिए क्या चीज, इमेज। वो क्या हो गया, इमेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। यही बात है वर्चुअल इमेज बनने का। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट मैंने लिया, ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में नहीं कट रहा है, ये हमारा इमेजनरी लाइन है। अब डॉटेड लाइन इमेजनरी लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो ओरिजिनल रेज थे, ये वाले और ये वाले, ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए होते तब तो हमारा बनता रियल इमेज, लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उस कंडीशन में क्या किया कि दोनों रे को हम लोग ये पीछे
और यहाँ पे पीछे की तरफ खिसकाया ताकि आपस में एक दूसरे के साथ वो मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। तो जहाँ पे मीट किया वो क्या हो गया हमारे लिए इमेज। और चूंकि ये हमारा एक्चुअली मीट नहीं कर पा रहा है, इसे हम लोगों ने पीछे खींचा है बिहाइंड द मिरर, जबरदस्ती। मीट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग मीट करवाने का जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का वर्चुअल इमेज हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डॉटेड लाइन से हम लोग शो कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन शो करता है इमेजनरी रे को। इमेजनरी रे ऑफ लाइट को कौन शो करेगा, डॉटेड रे ऑफ लाइन शो करेगा। अब चूंकि इमेजनरी था, इसी कारण हमारा इमेज कैसा बन गया, तो वो वर्चुअल इमेज बन गया। अब यहाँ पे बात ध्यान देना है कि जो इमेज बन रहा है उस इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अब प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया गया उस इमेज का प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन गया, तो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जो दूसरा प्रॉपर्टी की इरेक्ट यानी कि अपराइट मतलब तो सीधा इमेज बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर नहीं होगा। अब जैसे आईने के सामने जाके खड़े होते हैं तो सर हमारा ऊपर है तो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर, तो इमेज का भी सर ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि हमारा आईने में जो इमेज बन रहा है वो उसका सर नीचे हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बना वो इरेक्ट बना। तीसरा प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जैसा है, ऑब्जेक्ट जैसा है, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट 5 फीट का है तो इमेज भी 5 फीट का बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर मोटा है तो इमेज भी मोटा, ऑब्जेक्ट पतला तो इमेज भी पतला। जैसा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी वैसा ही बनेगा। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, जो फोर्थ पॉइंट है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। जो इमेज बनेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। अब लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब देखिए कि हम यहाँ पे एक फिगर लगाए, एक इंसान खड़ा है आईने के सामने, प्लेन मिरर के सामने। अगर वो अपना राइट हैंड ऊपर करेगा, ऑब्जेक्ट अगर अपना राइट हैंड ऊपर करेगा, तो जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा तो इमेज अपना राइट हैंड ऊपर करेगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को अगर मिरर के सामने खड़ा कर दिया गया तो वहाँ पे बनेगा उसका इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड ऊपर करता है तो इमेज जो है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता है तो इमेज जो है अपना वो राइट हैंड ऊपर करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज कर गया। इसी इंटरचेंज को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। डिफिनीशन इसका देख लीजिए, ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। लैटरल इन्वर्सन या लैटरली इन्वर्टेड का डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, राइट और लेफ्ट जो है वो एक्सचेंज कर गया। किसका एक्सचेंज कर गया, तो ऑब्जेक्ट एंड द इमेज का। ऑब्जेक्ट और इमेज के लेफ्ट और राइट अगर आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं,
इसी एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यही प्रॉपर्टी बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड या फिर लैटरल इन्वर्सन। इसे लैटरल इन्वर्सन भी बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना भी प्लेन मिरर होता है, चाहे कोई सा भी प्लेन मिरर ले ले, वो प्लेन मिरर हमेशा लैटरल इन्वर्सन शो करेगा। ठीक है, अब ये तो था कि हमारा प्रॉपर्टी हो गया कि इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, तो वहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज़। तो पहला प्रॉपर्टी इमेज इमेज वर्चुअल होगा, इमेज इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। दूसरा, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा ही इमेज का साइज होगा। और चौथा लैटरली इन्वर्टेड होगा, इमेज क्या होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। और पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे पांचवा प्रॉपर्टी भी आता है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, तो ये पांचवा पॉइंट है कि ये पांचवा पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होगा और इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस b है, यानी कि मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस a और मिरर से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस b, तो उस कंडीशन में ये a और ये b दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर लार्ज ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या चीज है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मिरर बना लेते हैं। तो ये मिरर बन गया हमारा, इसका नाम कर देते हैं नेमिंग एम डैश। एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम डाल देते हैं ए और इसका नाम डाल देते हैं बी। अब बताया था कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो मान लीजिए कि पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट आया जो मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ा, तो परपेंडिकुलर पड़ने के कारण उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट इस तरह से आया और रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया। अब चूंकि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों रे ऑफ लाइट को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और जहां पे मिल गया वो हो गया हमारा क्या चीज, इमेज का सर। यानी कि अगर इस ए को हम लोग हेड मान ले और बी को हम लोग फुट मान ले, पैर मान ले, तो ये जो पॉइंट बन गया हमारा, ये हो गया इमेज का हेड। तो इसका नाम डाल देते हैं हम लोग ए डैश, इसका नाम डाल दिया ए डैश। तो सर तो बन गया भैया, पैर भी बनाना पड़ेगा। अब पैर नहीं बनेगा तो भूत लगेगा, तो उससे अच्छा है कि क्या करते हैं, उसका पैर बनाते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट आया जो परपेंडिकुलर पड़ा, तो परपेंडिकुलर पड़ने के कारण क्या हुआ कि जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगा। और दूसरा रे ऑफ लाइट
कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और जहां पे एक दूसरे के साथ मीट कर गया वो हो गया मेरा क्या चीज, उस इमेज का फुट। तो इसका नाम डाल देते हैं क्या चीज, बी डैश, और इसे क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा इमेज, ये क्या बन गया, इमेज। और जो पहला वाला था ये क्या था हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ भी वही सारा चीज प्रॉपर्टीज फॉलो होगा। जो पहला प्रॉपर्टी इमेज फॉर्मेशन के लिए बताया गया था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज का भी साइज होगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टी बताए गए थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से और इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो दोनों सेम होगा। इसके अलावा और प्रॉपर्टी क्या बताया गया था, इसके अलावा प्रॉपर्टी बताया गया था कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट बनेगा, एक और प्रॉपर्टी बताया गया था। तो यहाँ पे भी इरेक्ट बन रहा है, यानी कि इमेज सीधा बन रहा है। अगर इमेज उल्टा बन रहा होता, तो अभी जो इमेज बना वो कुछ ऐसा बना है, अगर इमेज उल्टा बन रहा होता ऐसा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इन्वर्टेड। लेकिन ऐसा इमेज नहीं बन रहा, इमेज बन रहा ऐसा, जिसे बोलते हैं हम लोग इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधा बन रहा, अपराइट बन रहा है। तो प्लेन मिरर में, खास करके प्लेन मिरर में जब कभी भी इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा इरेक्ट ही होगा। इन्वर्टेड प्लेन मिरर में इमेज कभी भी नहीं बन सकता। और लास्ट जो प्रॉपर्टी बताया गया था, वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या था, तो उसमें बोल रहा था कि लैटरली इन्वर्टेड होगा इमेज। ये सभी अब इमेज के लिए होता है जो कि प्लेन मिरर में बन रहे हो। तो कैसा भी इमेज हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड ही बनेगा, वो कभी भी सीधा नहीं बन सकता है। जैसा कि अगर ऑब्जेक्ट राइट उठा रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इमेज भी राइट उठाएगा, वो हमेशा उल्टा हाथ नहीं उठाएगा। ऑब्जेक्ट अगर राइट उठाया तो इमेज लेफ्ट उठाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्सन। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या, तो मिरर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ देखेंगे इस प्लेन मिरर के बारे में, और कौन कौन से हमारे मिरर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।